हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो लास्ट हमने डिस्कस करा था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कि भारत में बैंकों का नेशनलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं कि भाई आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर क्या है, ठीक है, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से आरबीआई की इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और जो भी आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आरबीआई जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? आरबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1934 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये पहले प्राइवेटली ओन था, लेकिन बाद में इसको नेशनलाइज किया गया कब? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, अब ये फुली ओन बाय है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पूरा अधिकार इस पर किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। एट द टाइम ऑफ स्टैब्लिशमेंट जो उसकी ऑथराइज कैपिटल थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो 5 करोड़ थी और गवर्नमेंट का शेयर उस टाइम पे 20 से 22 लाख के आसपास था। अब जो रिजर्व बैंक था, ठीक है, वो फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, कब? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उससे जो इकोनॉमिक ट्रबल्स आई उसके बाद। जो बैंक सेटअप हुआ था वो कोई किसके रिकमेंडेशन से हुआ था? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कमीशन का नाम ज़रूर याद कर लेना। क्या नाम है? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस या फिर हिल्टन यंग कमीशन। तो ये आपको याद रखना है। तो ओरिजिनल चॉइस फॉर द सील ऑफ आरबीआई वाज था ईस्ट इंडिया, क्योंकि स्टैब्लिश इसे किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था। ठीक है, आरबीआई उन्हीं के राज में जो है स्टैब्लिश हुआ था जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। पहले ये प्राइवेटली ओन था और बाद में सरकार ने इसको नेशनलाइज कर दिया था 1949 में, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो डबल जो इसकी सील थी वो डबल मोहर थी, जिसमें लॉयन और पाम ट्री का स्केच बना हुआ था, लेकिन बाद में इस पे इसको रिप्लेस कर दिया गया लॉयन को टाइगर से। ठीक है, जो हमारा नेशनल एनिमल है इंडिया का। सेंट्रल ऑफिस आरबीआई का पहले कलकत्ता में था, ठीक है, जो कोलकाता के नाम से जाना जाता है अब, लेकिन अब जो मूव हो गया था फिर बॉम्बे में, जो मुंबई के नाम से जाना जाता है 1937 में। ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा कि भाई स्टार्टिंग में कहाँ पे था जब इस्टेब्लिश हुआ था, तो हेडक्वार्टर जब कहाँ था? कलकत्ता में था, और उसके बाद और अब भी कहाँ है? मुंबई में ही है। ठीक है, Until the Monetary Policy Committee was established in 2016, it also had full control over monetary policy in India. जब तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई थी 2016 तक, तब तक पूरा कंट्रोल जो मॉनेटरी पॉलिसी पे था वो किसका था? आरबीआई का ही था। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो इसके मेन पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब ये मेंबर है एशियन क्लियरिंग यूनियन का, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी को भी प्रमोट करने में एक्टिव है। ठीक है, और लीडिंग मेंबर है अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन का। और बैंक को किस नाम से भी जाना जाता है? मिंट स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके जो रीजनल रिप्रेजेंटेशन है आरबीआई के, ये आप अच्छे से कर लेना। नॉर्थ कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, तो एन याद रखना, नॉर्थ न्यू दिल्ली। ठीक है, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता और वेस्ट में मुंबई। ये ध्यान रखना है आपको। नॉर्थ न्यू दिल्ली, साउथ चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता और वेस्ट में मुंबई। देयर आर 3 ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन रन बाय आरबीआई। तो 3 ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जिसे आरबीआई चलाता है। कौन कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक एंड मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च और इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। और ये आरबीआई के मेजर फंक्शन है, ये आपको पता भी होंगे, हमने 12th में पढ़े भी हुए हैं कि बैंक जो है बैंक नोट्स इशू करता है। ठीक है, गवर्नमेंट का बैंकर होता है, कैश रिजर्व जो है कमर्शियल बैंक है उसका कस्टडियन रखता है, फॉरेन करेंसी का कस्टडियन भी आरबीआई के पास ही होता है, लैंडर ऑफ लास्ट रिजर्व कमर्शियल बैंक को जब कहीं से लोन नहीं मिलता तो वो कहाँ जाता है? आरबीआई के पास जाता है। सेंट्रल क्लियरेंस एंड अकाउंट सेटलमेंट का काम भी इसका, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी मेजर फंक्शन है इसका। ठीक है, फंक्शन के बारे में तो उतना नहीं आएगा, पर जो मेन चीज़ थी क्या कि कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन सा एक्ट था, ठीक है, कौन सी कमीशन थी, और ये जो मोहर के बारे में तो पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्या पता आ जाए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है,
तो ये जो मेन चीज़ है ये हमें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।